स्मरण में आपका ये मुंह जो है ये खुला नहीं रहे, आवाज़ बाहर नहीं जाए, मेरी आवाज़ बाहर नहीं हो, मौन रूप में मौन हो जाइए, आंख भी बंद हो जाए जी। और इसी मन में सूरत है जी। इस सूरत से उस परमात्मा के चरणार बिंद में लग जाना चाहिए जी। हमारी सूरत जब उनमें लग जाएगा तब क्या होगा? यही है श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। मन जो है जिस विद्या से मनन किया जाता है उसी को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। इस विद्या में कान भी नहीं सुनती है, आँख भी नहीं देखती है, मुंह भी नहीं खुला है, ये सारा प्रक्रिया बाहर का बंद हो जाता है और अंदर में जब हम चलते हैं तो उसी को कहा जाता है अंतर्मुखी ध्यान। और वह ध्यान जो करता है उसको लाभ क्या मिलता है? कहा ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तो, किसी चीज की कमी नहीं। अब इतनी बड़ी विद्या हमारे अंदर में है लेकिन वो ढका हुआ है, इसको बताने वाला कोई गुरु होना चाहिए। हम बच्चे को दे दे दो बकरी खरीद करके और वो भेज दे बाहर, तो क्या वो विद्वान हो सकता है? और बच्चे को अगर किसी पाठशाला में हम उस योग्य गुरु के पास देंगे तो वही लड़का जो है आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जो जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसा वो हो जाता है। इसलिए स्मरण की जो प्रक्रिया है ये ध्यान में है। हम लोग भी ध्यान करते हैं, हम लोग महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं, साधारण नहीं है। तो ध्यान की बात जो है ना ये तो बिल्कुल गौण वाली बात है। ध्यान की बात बताया भी नहीं जाता है किसी को कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये बताना भी नहीं चाहिए। अंतर यात्रा है, अंतर यात्रा है। इसमें लाभ होता है क्या? कहा इसमें अमृत जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। जी, बिल्कुल। ये कौन सुनता है? कहा अमृत ध्वनि की नौवत झहरत, बड़भागी सुनते, सुनत लखत लहत अनुभूति में ही प्रभु मिलते। ये परमात्मा कब मिलते हैं? का जब आपका पक्का ध्यान हो जाएगा, मन जो है संसार से विरक्त होकर के परमात्मा में लग जाए, यही तो ध्यान है। कोई काम हम लोग करते हैं, बच्चे को काम देते हैं, गड़बड़ हो गया तो कहते हैं कि ध्यान से तो आपने किया नहीं, आपकी पढ़ाई जो थी मैं जान रहा हूँ, तुम ध्यान से कभी पढ़ा रहे, अभी फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट खोजते हो। तो ये शरीर जो मिला है ना ध्यान करने के लिए ही मिला है और संसार का कर्म जो है ये तो करना ही है। अगर ये नहीं करेंगे हम तो भोजन कैसे चलेगा, बाल बच्चा जो है ये कैसे पाला जाएगा? इसके लिए उद्यम करना होगा और परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करना होगा। उद्धव जी बड़ा ज्ञानी थे, गए थे समझाने के लिए गोपी को, लेकिन गोपी का अर्थ उद्धव जी समझ नहीं पाए थे। जी। गोपी का अर्थ होता है गो माने इंद्री, पी माने पी जाना। जिन्होंने ये 9 इंद्रियों को समाप्त कर चुका हो, जी। कोई कर्म करने की इच्छा नहीं, केवल इच्छा कृष्ण को पाने की है। तो गोपी जब प्रश्न करती है कि उद्धव आप जो समझाने के लिए आए हैं तो हमको ये बतलाइए कि मन कितना है? कहा एक। कहा जब एक मन है और परमात्मा कितना है? कहा वो भी एक है। कहा तो एक को एक में मिला दिए तो क्या बचा? क्या बचा? चीनी को हम किसी मिठाई में डाल दिए, बना लिए मिठाई, तो उस चीनी का अस्तित्व क्या रहा? मिठाई के रूप में। मिठाई के रूप में। तो उसका अनुभव केवल लोग करेंगे कब? जब उसको खाएंगे तब। ये मीठा है, ये मीठी है, ये अच्छा है, ये खराब है, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि इसमें आधा किलो चीनी है, 1 पाव चीनी है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। उसी तरह से जब ध्यान करने वाले लोग उस परमात्मा के घर में चला जाता है तब उसको लगता है कि ये पूरा संसार जो है ना ये मिथ्या है, ये तो परमात्मा का एक नाटक बनाया हुआ है, रंगमंच है, आकर के जितना तरह का नाटक खेलना है, रोल करना है कर लो भैया, और फिर अंत में तो राम नाम सत्य होगा ही, ये तो निश्चित बात है। सही बात। परम सत्य तो वही है, परम सत्य वही है। इसलिए ध्यान सकल कल्याणमय, सबका कल्याण चाहते हैं
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग। बस वही परम सत्ता है, वही परम सत्ता है, परम पिता, परमात्मा, पर वो ब्रह्म, कहिए उसको, पर ब्रह्म भी उनको बोलिए। उनको वही है ये है। जी, तो इसलिए संत स्तुति लोग कर देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु जो है ना पार ब्रह्म है, परमात्मा से भी बढ़ करके है। जी जी। तस्मै श्री गुरु है नमः। तो सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति जी, ये जीवन की बहुत बड़ी बात है कि सदगुरु जिसको मिल जाए वो समझ ले कि मेरा भाग्य उदय हो गया। जैसे आपके पास बाल बच्चे हैं, हमारे पास भी हैं, उस बच्चा को कहीं हम ले जाते हैं, जी, बच्चा को कोई फिक्र नहीं है, कुछ लेने की जरूरत है तो वो केवल रोता है। जी, रोता है, वो मुंह के अभी बोलता नहीं है, लेकिन रोता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम क्या लोगे, तो वो अंगुली से इशारा करता है कि हमको यही चाहिए। जी, वो खरीद करके दे दीजिए, बच्चा चुप हो जाएगा। उसी तरह से ये आत्मा जो है व्याकुल है परमात्मा के लिए। जी, जी, बहुत परमात्मा अगर मिल जाए तो सारा जिंदगी कौन पूछे, अनंत जिंदगी जो है ना संपूर्ण हो जाए, जीवन संपूर्ण हो। जीवन की लीला जो है वो वहीं समाप्त हो जाती है, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास। जी, जी, यही परमात्मा की कृपा है। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात। जी। भगवान से हम चाहते ये हैं, प्रभु की कृपा है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, अब प्रभु ने मेरी मुराद पूरी कर दी। हाँ तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखई तीन कैसी। भगवान राम तो गए मिथिला, हाँ, लेकिन क्या देखी वहाँ सभी सखियों ने देखी कि ये बड़ा सुंदर राजकुमार है, ये हमारी जो सीता बहन है इसके लायक वर यही है। जी, और जो लोग कुटिल बुद्धि वाले जो आए थे वो क्या देखा, वो देखा कि ये तो महाकाल है, काल के भी काल दिखाई उनको पड़ रहा था। जितने संत लोग बैठे थे वो तो कह रहे थे कि हमारे इष्ट पधारे हुए हैं, इसलिए इनके चरणार वृंद को छू करके हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो भावना ही व्यक्त करता है सारी बात को, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसको मिल जाता है।